act today because tomorrow is too late. Hi, ladies and gentlemen. Welcome back in Bright Avishkar after a so long time. This is your friend Rakesh Kumar from Bright Avishkar. दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ बिकॉज जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दी थी स्मार्ट कोर्स के रिलेटेड, जी हाँ, मैं आज उसी स्मार्ट कोर्स की बात करने यहाँ पे उसकी पहली वीडियो के साथ आया हूँ और जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये एक बेसिक वीडियो होगी जिसके अंदर आपको वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा। सो आई होप डियर फ्रेंड्स यू ऑल आर डूइंग ऑसम एंड आप सभी ईगरली वेट कर रहे थे कि कब सर नई वीडियो अपलोड करें। सो टुडे द डे has come when I have uploaded new video for you all, and I hope you will take the advantage from this video and definitely you will enhance your English communication skill as well as your grammar. Dear friends, मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि हमने एक टेलीग्राम पे अपना एक चैनल शुरू करा है जिसके अंदर आपको हर एक वीडियो के नोट्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ साथ कई सारी इडियम्स और कई दूसरी वीडियोस भी आप तक पहुँचाई जाएंगी जिसके अंदर मल्टीपल बुक्स भी आप तक दी जाएंगी, ना खाली इंग्लिश का, लेकिन इसके साथ अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये जो टेलीग्राम ग्रुप जो आपको नंबर दिया गया है, सिर्फ आपको इसको ज्वाइन करना और उसके बाद आप सभी उस टेलीग्राम ग्रुप के एक पार्टिसिपेंट बन जाएंगे जिसके अंदर आपको कंपिटिटिव एग्जाम के साथ साथ इंग्लिश रिलेटेड बुक्स या इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस या नोट्स के साथ साथ दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर क्या ये पेड है या अनपेड है, तो आपको इसके लिए कोई भी यहाँ पे फीस या कोई भी मनी पे नहीं करना है। आपको नंबर नीचे दिया गया है, आप इस पर हमें आप मैसेज करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन बैच यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन बैच को अटेंड करूं जिसकी फीस मात्र 300 रुपए है, केवल 300 रुपीज यू विल हैव टू पे फॉर योर ऑनलाइन कोर्स। इट विल बी फॉर 1 मंथ। ये 1 महीने का कोर्स होगा जिसके अंदर आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों के साथ साथ स्मार्ट चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इस स्मार्ट कोर्स का मैंने एक स्लोगन दिया है, एक टाइटल दिया है कि जो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता या हमारे पड़ोसी या हमारा कोई दुश्मन या कोई भी हमारे बारे में कोई सोचता है कि ये कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, वो लड़की कुछ नहीं कर सकती, चलो आओ कर दिखाएं वो कोई सोच ना सके जो। जी हाँ, इस कोर्स का जो टाइटल है, गुरु मंत्र है, यही है। और स्मार्ट कोर्स रियली आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि आओ कर दिखाएं वो कोई सोच ना सके जो। जी हाँ, आज की हमारी पहली वीडियो को विदाउट डिले लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर स्मार्ट कोर्स एंड विशिंग यू वेरी गुड लक अहेड। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला दिन जो है, इस दिन के अंदर हम वर्ब्स के बारे में देखेंगे। द वर्ब्स जो आपके बड़े बड़े अक्षरों में आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, द वर्ब्स। जी हाँ, जिसको हम वर्ब भी कहते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे वर्ब होता क्या है, जिसको हम क्रिया भी कहते हैं, इसकी कितनी टाइप्स होती है और कौन कौन सी टाइप्स होती है और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, उन सभी के बारे में आज अच्छे तरीके से हम एक लर्निंग को करेंगे और अच्छे तरीके से सिखलाई करेंगे जिसके अंदर हम पूरे वर्ब्स के यूजेस को सीखेंगे। जी हाँ, आज के अगर मैं आपको सिलेबस के एक व्यू बता दूं, एक सही तरीके से आपको एक हाईलाइटेड वे में सिलेबस बता दूं, जो इस वीडियो के अंदर वर्ब्स के ऊपर हम कवर करने वाले हैं वो रहेगा हमारा आज का सबसे पहला रहेगा वर्ब होता क्या है, किस तरीके से वर्ब को सही तरीके से एक सेंटेंस के अंदर पहचान पाए। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती हैं। उसके बाद इसके अगर वर्ब की बात करें, 2 टाइप्स होती हैं, मेन वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स। ये क्या होता है, इसके कितनी टाइप्स होती हैं वो सभी देखेंगे। जैसे मेन वर्ब्स की 2 टाइप्स होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब्स की भी इसी तरीके से 2 टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी वर्ब्स और दूसरी होती है मॉडल वर्ब्स। ये क्या होता है, किस तरीके से इनका हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं और रिटन के अंदर, स्पोकन के अंदर कहां कहां पे इसका किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सभी यूजेस को एक शानदार तरीके से एक ब्रिलियंट वे में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले हम आगे और चलते हैं और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको लास्ट में ये लगे कि सर आज हमें कुछ सीखने को नया नहीं मिला, ये मुझे आता है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अगर 5 या 6 मिनट आने वाले आपने इन्वेस्ट करे तो आपको एक अच्छी लर्निंग के साथ साथ डेफिनेटली आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छी इंप्रूवमेंट भी अपने अंदर दिखने वाली है। इसीलिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू जस्ट
वॉच दिस वीडियो, ट्राई टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। जी हाँ, जिस तरीके से बात करें द वर्ब्स की बात करें, अगर मैं वर्ब की अगर पूरे इसके दादा की बात करूं, परदादा की बात करूं कि ये आया कहां से, इसके बारे में बात करूं तो मैं आज वर्ब की हिस्ट्री के बारे में भी आप सभी को बता दूं। अगर आपको नहीं पता है तो ये मेरी बात बिल्कुल सुने और आपकी स्क्रीन के सामने बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े वर्डिंग में आपके सामने पूरी स्क्रीन के ऊपर लिखा गया है कि जो वर्ब है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड वर्बम से निकला है। वर्बम क्या निकला है? वर्ब एक लैटिन वर्ड वर्बम से निकला है, जिसका मीनिंग होता है ए वर्ड, जिसका मतलब होता है एक शब्द। क्या होता है? एक शब्द। यानी जो भी हम अपनी एक बात कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर कई वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वर्ड्स की कंबिनेशन से ही हम एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ए वर्ड एक शब्द, यानी शब्द को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। लैटिन के अंदर वर्बम कहते हैं इसको। तो इससे आप इंग्लिश के अंदर जो वर्ब आप बोलते हैं, हम बोलते हैं सभी, तो ये कहां से आया? अगर कोई पूछे आपको तो आप इजीली तरीके से इसके दादा के बारे में, इसके पापा के बारे में बता सकते हो कि दादा पापा क्या है सर। तो एक ही बात है कि यहाँ पे लैटिन से निकला है, जिसका लैटिन के अंदर मीनिंग होता है वर्बम, और इंग्लिश के अंदर हम इसको कहते हैं ए वर्ड। अच्छा, वर्ब होता क्या आप सभी को पता है? वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, यानी किसी काम का करना होना पाया जाए, या जो हमें चीज बताती हो, ऐसी एक्शन जिसमें हम काम को करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल सी अगर डिस्क्रिप्शन में एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं कि जो वर्ब होता है, जिसको हम क्रिया भी कहते हैं, ये हमेशा क्या बताता है कि वर्ब से कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि वर्ब जो होता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं, उससे क्या स्पष्ट होता है? वर्ब से कार्य का करना या होना स्पष्ट होता है। कोई भी काम आप करते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, फिजिकल हो गया या मेंटल हो गया, कोई भी कार्य आप करते हैं, तो ये वर्ब ही इसको क्या करता है? बताता है, हमें अच्छी तरीके से, स्पष्टता के साथ हमें डिस्क्राइब करता है। अगर इंग्लिश के अंदर अगर आपको मैं एक सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक एलोबरेटिव वे में अगर आपको मैं समझाऊं तो वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, यानी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है? एक एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो एक सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं, जो हमें क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है, जैसे आई एक सब्जेक्ट है, यू एक सब्जेक्ट है, वी एक सब्जेक्ट है, ही एक सब्जेक्ट है, शी एक सब्जेक्ट है, वो करते क्या है, यानी व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, वो कर क्या रहा है, अलॉन्ग विद नाउन्स, क्या नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, ए लेटर यहां पे क्या आ गया? नाउन आ गया। राइट यहां पे क्या है? एक एक्शन आ गई, जिसको हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब्स आर द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है या क्रियाएं जो होती हैं, वो एक सेंटेंस का एक बहुत ही विभिन्न अंग होती है, जिसके बिना सेंटेंस पूरा का पूरा अधूरा रहता है। यानी आर फ्रेज टेलिंग स्टोरी अबाउट व्हाट इज टेकिंग प्लेस, की हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन सी एक्शन कब परफॉर्म की जा रही है। अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल दूं, मैंने पहले भी देख, जैसे ईट खाना, ये क्या एक एक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसके बाद ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना, जैसे आप अपनी कार में बैठ के गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं, ड्राइव, ये भी क्या है? एक एक्शन है। और एक्शन, हर एक एक्शन क्या होती है? वर्ब होती है। अगर आप इसको दूसरे नाम से अगर एक्शन भी कहो वर्ब को, तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि अगर वर्ब बोले तो एक्शन और एक्शन बोले तो वर्ब। जैसे स्पेकुलेट, स्पेकुलेट आप सभी के लिए शायद सुना हुआ वर्ड भी हो, लेकिन मैं इसका मीनिंग भी बता देता हूं। स्पेकुलेट का मतलब होता है सट्टा लगाना, जैसे क्रिकेट के ऊपर सट्टा लगाते हैं या किसी दूसरी बात के ऊपर हम सट्टा लगाते हैं। आईपीएल मैच पे बहुत ज्यादा सट्टेबाजी चलती है, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हो? स्पेकुलेट। उसके बाद सर्फ है, SURF। सर्फ का मतलब वो नहीं कपड़े धोने वाला नहीं। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करने, इंटरनेट को चलाने को हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर सर्फ, इंटरनेट। तो सर्फ का मतलब होता है चलाना, और स्टेयर का मतलब होता है, जैसे आप मुझे घूर घूर के इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं कि सर कहां से पढ़ा रहे हैं, दिख तो नहीं रहे हैं सर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। जी हां, जैसे ईट बात करी हमने, ड्राइव बात करी हमने, सर्फ बात करी हमने, स्पेकुलेट बात करी या स्टेयर बात करी, ये सभी के सभी क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। अब विदाउट डिले चलो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती है। जी सर, आपने तो बताया क्रियाएं क्या होती है, क्रिया क्या होती है, लेकिन सर आप हमें यह बताओ क्या वर्ब की कितनी टाइप्स होती है, कितने भागों में क्रिया को बांटा जाता है। तो मैं आपको एक सही तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम वर्ब को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, किस तरीके से वर्ब को हम इसकी टाइप्स के डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर क्या बताऊं, बताना तो है ही, अगर मगर हो जा, यानी मैंने तो बताना है, जो डगर शुरू करी है उसको कंप्लीट तो करना है। टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बात करें। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको मजा आ रहा होगा। मजा इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आप अपनी इंप्रूवमेंट के लिए सीख रहे हैं। जी हां, टाइप्स ऑफ वर्ब्स की बात करते हैं हम, तो दो टाइप्स होती है जनरल में वर्ब्स की। एक होती है मेन वर्ब्स और दूसरी होती है एक्सिलरी वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स क्या होती हैं और एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है, इसके बारे में आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं पहले समझाता हूं कि एक सेंटेंस के अंदर एक्सिलरी वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। अगर आपको यह बात समझ आ गई तभी जाके आप मेन वर्ब्स और एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में
सही तरीके से आप सीख पाओगे। जी हाँ, आज एग्जांपल है आई एम टीचिंग, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे आपको एक माइंड के अंदर बात है, सर आई एम टीचिंग, आप बोलोगे सर आई एम लिसनिंग। सर इसके अंदर कौन सा यहां पे मेन वर्ब है और कौन सी यहां पे एक्सिलरी वर्ब है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, तो वो क्या एम है। तो यहां पे जो एम है, जो एम है या इज होता है या आर होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब होते हैं। उसके बाद टीच यहां पे क्या कर रहा है? एक एक्शन है, पढ़ाना एक एक्शन है, तो ये यहां पे ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको इस एग्जांपल से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। चलो एक अच्छे तरीके से एक डिस्क्रिप्टिव वे में एक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मेन वर्ब्स के बारे में जानते हैं कि मेन वर्ब्स होता क्या है, इसकी कितनी सब टाइप्स होती है और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब्स की दो तरीके से हम इसको बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप सभी के माइंड में एक डाउट रहेगा, सर ये इस तरीके की वर्ब्स तो हमने कभी सुनी नहीं सुनी तो वीडियो देखो ना, नोट्स बनाओ ना, इंप्लीमेंट करो ना, तभी जाके आपका नॉलेज जो होगा वो इंक्रीज होगा, आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ यानी ऑब्जेक्ट लगा हुआ होता है। ऐसी हम बात कर सकते हैं कि ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, या वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अगर ट्रांजिटिव का मतलब अगर आपको मैं सही तरीके से बताऊं तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जब भी किसी वर्ब का इफेक्ट डायरेक्ट पास ओवर किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है। यानी जब भी किसी वर्ब में जो एक्शन होती है, जो करता है, जो सब्जेक्ट करता है, उसी तक सीमित ना रहकर वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी जाता है, उसका इंपैक्ट जाता है, यानी पास ओवर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे जैसे सूरज हिट्स ए बॉल, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? सूरज हिट्स ए बॉल, शी स्पीक्स द ट्रूथ, दे फ्लाई काइट्स। क्या बोल रहे? वो लोग क्या उड़ाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई काइट्स। तो यहां पे हिट्स एवं, यानी जहां पे हिट्स एवं स्पीक्स या यहां पे फ्लाई जो आ गया, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह लगे, जिनके एक्शन कर्ता तक ही नहीं सीमित है। यानी जो एक्शन है वो यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं सीमित है, बल्कि ऑब्जेक्ट, यानी जहां पे बॉल आ गया, यहां पे अगर ट्रूथ आ गया या यहां पे काइट आ गया, इन पर भी पास ओवर हो रही है। ऐसे वर्ब्स जो जिसका इफेक्ट यानी सब्जेक्ट का, ऐसी वर्ब्स का इफेक्ट जिसकी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी आई होप इस तरीके से आपको इस तरीके के सही तरीके से इसके बारे में समझ आ गई है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। चलो अब देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। अब आपके माइंड में तो ये इतने तो एक आइडिया आ ही गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है जिन वर्ब्स का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर असर पड़ता है, यानी पास ओवर हो जाती है। तो सर हम ही आपको समझा देते हैं कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है। सबसे पहले मैं आपको यह बात बताऊं, जो भी एक्शन होती है, जो भी वर्ब होता है, वो एक क्या तक? कर्ता तक, यानी सब्जेक्ट तक ही सीमित रहती है, उसका पास ओवर ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, दे डोंट पास ओवर ऑन ऑब्जेक्ट्स, वो पास ओवर नहीं होती, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पास ओवर होती। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इन ट्रांजिटिव का मतलब यह होता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसी वर्ब जिसका इफेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ना पड़े, यानी पास ओवर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब यहां पे मैं आपको लिए कुछ एग्जांपल्स लाया हूं ताकि आपको इस एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद पूरा का पूरा इंट्रांजिटिव का जो कंसेप्ट होगा वो सही तरीके से क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। जैसे आई स्लीप इन द बेड, तो आई स्लीप, इसके आगे बेड के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका असर पड़ रहा। राकेश स्पीक्स लाउडली, आप ऐसे भी कह सकते हो कि राकेश स्पीक्स लाउडली। इन राकेश जो होता है वो जोर से बोलता है या बात करता है। ए बर्ड फ्लाइज, अनु स्पीक्स स्लोली। तो यहां पे अगर आपको मैं यहां पे बात करूं, यहां इन वाक्यों में जो वर्ब्स था, जैसे स्लीप्स आ गया, यानी स्लीप या स्लीप्स अगर ही लगाते तो स्लीप्स लगता, स्लीप आ गया, स्पीक्स आ गया, या यहां पे फ्लाइज आ गया, तो ये सभी क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब्स है। यानी यहां पे इनमें एक्शन, यानी जो करता एक ही तक सीमित रह गया, उसके आगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं हुआ। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे अगर मैं बात करूं वर्ब्स की, तो वर्ब्स का प्रयोग दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे एक ट्रांजिटिवली तरीके से और एक इंट्रांजिटिवली तरीके से भी हम एक वर्ब को यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इन एग्जांपल्स को देखकर आपको पूरा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है इसके बारे में सही तरीके से आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब हम यहां पे इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो वर्ब का सेकंड पार्ट एक्सिलरी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अब एक्सिलरी की जिस तरीके से हमारे पास यहां पे
मेन वर्ब्स की दो टाइप्स थी, उसी तरीके से हमारे पास एक्सिलरी वर्ब्स की भी दो टाइप्स होती है। एक तो होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है और किस तरीके से इनको हम डिवाइड करते हैं और किस बेस पे इनको डिवाइड करते हैं, वो सभी मैं आपको सही तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की टाइप्स के बारे में देखें तो इसको तीन तरीके से यानी तीन भागों में इसको विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। सबसे पहला जो पार्ट होती है, टाइप होती है इसकी, वो होती है टू बी। यानी टू बी से किस तरीके से हम ये बात करते हैं ये भी हम आने वाले स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, आने वाले आगे मिनट्स के अंदर देखेंगे। उसके बाद टू हैव है और टू डू। यहाँ पे टू बी, टू हैव और टू डू ये किसकी टाइप है? ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की क्या होती है? टाइप्स होती है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पहली बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसको टू बी है। अब आपको मैंने पिछले बेसिक कोर्स के अंदर भी बताया था कि टू बी यहाँ पे किस तरीके से यूज होता है और इसके ऊपर मैं जनरली यहाँ पे जो बेसिक कोर्स होता है उसके अंदर एक तो लेक्चर पूरी मैं इसमें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे टू बी क्या होता है, देखो यहाँ पे जो इज एम आर है यानी टू बी वर्ब है, यहाँ पे ये इज एम आर और वॉज वर्क ये क्या है? टू बी से निकले हैं। यानी इज एम आर वॉज वर्क का बेसिक कंसेप्ट या बेस क्या है? टू बी से। इन टू बी एक अपने आप में वर्ब है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, थर्ड फॉर्म होती है वॉज वर्क, थर्ड फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है? आप सभी को पता है सर, आप क्यों कंफ्यूज करो? यहाँ पे वॉज और वर जो होती है वो हमारी कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। और यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म के बारे में बात करो तो इसके लिए बीन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, इट इज माइन, तो यहाँ पे इज क्या है? टू बी की फॉर्म है और टू बी की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे आप पास्ट की बात करते तो आप बोलते इट वॉज माइन, तो यहाँ पे वॉज और वर यहाँ पे पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आई एम ए मैन ऑफ माई ओन वर्ड्स, यानी मैं अपने बातें जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। आई एम, यहाँ पे एम क्या है? टू बी की फॉर्म से, जिसको प्राइमरी एक्सिलरी की पहली फॉर्म माना जाता है। उसके बाद दे आर स्टूडेंट्स, वो सभी विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे आर क्या है? टू बी का एक हिस्सा है, टू बी का एक पार्ट है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस दूसरे भी बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की सेकंड टाइप की बात करें तो वो है टू हैव। जिस तरीके से आपने देखा टू हैव क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की सेकंड टाइप है। इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे हैव आ गया, हैज आ गया, हैड आ गया, इन सभी के बारे में यूज आपको पता है। जैसे हैव का मतलब होता कोई चीज मेरे पास में है, या हैज का मतलब कोई चीज उस लड़की के पास में है, या ही शी इट नेम के साथ हैज का यूज करते हैं, आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करते, और हैड इनकी पास्ट फॉर्म आ गई। जैसे ही हैज मिसगिविंग, उस लड़के को क्या है? डाउट है, शंका है, ही हैज मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब होता है डाउट। आई हैव गॉट ए कार, तो यहां पे हैज का मतलब कहां से है? टू हैव की एक वर्ब के एक पार्ट है जहां से हम हैज या हैव को या हैड को निकालते हैं। आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास कार है। वी हैड डाउट इन दिस क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन में हमें कभी कभी स्कूल जाते हैं और हमारे किसी क्वेश्चन में, प्रश्न में कि डाउट रह जाता है, तो आप जाके सर हम सभी, मैंने भी कोशिश करा, मेरे भाई चुन्नू ने भी कोशिश करा, बट स्टिल वी हैड डाउट इन दिस क्वेश्चन यस्टरडे एंड वी हैव स्टिल डाउट सर। सो सर हमारे इस क्वेश्चन में डाउट था पहले, सो वी हैड डाउट इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहां पे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की सेकंड टाइप को भी आप अच्छे तरीके से एलोबरेट कर सकते हो। उसके बाद बात आती है यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, जिसको मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा क्योंकि ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी वर्ब्स टू डू, यानी किस तरीके से, जिस तरीके से डू डज डिड का यूज होता है सेंटेंस के अंदर, वो कहां से आता है? आज के बाद अगर कोई पूछे तो आप यहां पे बता सकते हो कि ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की तीसरी टाइप है। यहां पे इंपॉर्टेंट कंडीशंस लगती है, जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं, एफर्मेटिव कंडीशन। अब एफर्मेटिव में हमेशा सकारात्मक वाक्य ही बोले जाते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलते हो सर कि जैसे मैं बोलूंगा आई गो टू हिम, मैं उसके पास जाता हूं, आई गो टू हिम, या आई गो टू हिज हाउस, मैं उसके घर पे जाता हूं, इस तरीके से नहीं। कभी आपको एक ऐसे कहना पड़ता है ना, कभी आपको ऐसे कहना पड़े, जैसे अगर मैं आपको अगर सिंपल सी तरीके से आप अगर यहां पे कहूं, जैसे मैं बोलूंगा आई डू गो टू हिम, मैं उसके पास जाता तो हूं, आई डू गो टू हिम, मैं उसके पास जाता तो हूं। तो यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग लग रही है, थोड़ा सा खिंचाव लग, जाता तो हूं, इस तरीके से आप यहां बोलोगे आई डू गो टू हिम। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते, जैसे ही डज स्टडी, वो पढ़ाई करता तो है, ही डज स्टडी, वह लड़का पढ़ाई करता तो है। तो यहां पे तो हूं या तो है, ये सभी क्या है? एफर्मेटिव कंडीशन होती है जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की तीसरी टाइप, यानी वर्ब की तीसरी टाइप टू डू के अंदर आती है। शी डिड अटेंड क्लास, उसने कल क्लास अटेंड करी, तो इस तरीके से जब भी आप बात करते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन का ये आता है एम्फेसिस कंडीशन। अब देखो एम्फेसिस का मतलब होता है एक बलपूर्वक कंडीशन है। यहां पे जिस तरीके से हम डू और डज का, डिड का, विल का या किसी का यूज नहीं करते, सिंपल सी बात, यहां पे हम डू डिड
का ही यूज करें और डज का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको अगर सिंपल से एक एम्फेसिस करते हैं जिसके अंदर हम किसी भी दूसरे सेंटेंस का यूज नहीं करते, खाली खाली वर्ब का यूज करते, जैसे हैव ए कप ऑफ टी, यानी आप चाय पियो या हैव ए कप ऑफ टी, तो आप बोल रहे हो चाय पियो तो डू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहां पे आप इसके साथ डू लगाओगे। हैव ए सीट प्लीज, कृपया करके बैठ जाओ, तो आप बोलोगे डू हैव ए सीट प्लीज, बैठो तो यहां पे ऐसी सेंस जब आपको देनी हो जिसके अंदर आप एम्फेसिस कंडीशन का यूज कर सकते हो, जिसके पहले आप डू, डज, डिड किसी वर्ड के पहले आप यूज कर सकते हो। जैसे सेंड टू मी, मुझे भेजो, डू सेंड टू मी, भेजो तो, ऐसे कहते हैं ना, भेजो मुझे, सेंड टू मी, फिर बोलते भेजो तो डू सेंड टू मी, उसके बाद कम इन, आओ, अंदर आओ, यानी अंदर आओ तो डू कम इन। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको एम्फेसिस कंडीशन कहा जाता है, और ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की जो थर्ड टाइप के अंदर ही आता है। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सही तरीके से आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो इसके ऊपर कुछ सेंटेंस बनाए, मेक सम अदर सेंटेंस, बिकॉज आप यहां तक ही ना सीमित रहें, बिकॉज यू नीड टू बी अनलिमिटेड इन लर्निंग एस्पेक्ट्स। सो अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ यहां पे एक्सिलरी वर्ब्स की। यहां पे हम इस तरीके से इसकी बात करते हैं, तो यहां पे देखो, यहां पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स है। अब देखो मॉडल, यहां पे बहुत सारे लोग बोलते हैं मॉडल, क्या बोलते हैं मॉडल, नहीं मॉडल नहीं है, मॉडल होता है। इसका अगर सही प्रोनाउंसिएशन करें, यानी सही प्रोनाउंसिएशन करें तो इसकी मॉडल के बारे में आते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, इसके बारे में आपको सही तरीके से बताऊंगा। विद इन 2 मिनट्स आई विल बी डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। देखो, अगर मैं आपको बात करूं, जो जितने भी मॉडल होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, क्योंकि उनको एक हेल्पिंग वर्ब की तरीके से हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। ये वर्ब की मूड, यानी जो अवस्था होती है, जो वर्ब का एक भाव होता है, जो एक नजरिया होता है, उसको बताती है। जैसे मूड या मोड दोनों एक ही बात है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आए, सर मूड क्या होता है और मोड क्या होता है, दोनों की एक ही बात है, यानी किसी कंडीशन अवस्था को ये बताती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता ही दूं, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीखो, तो मॉडल्स पर कर्ता के नंबर, यानी सिंगुलर या प्लूरल होने, या फिर सब्जेक्ट फर्स्ट हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरीके से हम ही शी के साथ वर्ब के साथ ऐसे लगाते हैं, इसके अंदर हमें कोई भी इस तरीके का नहीं लगाना होता, क्योंकि यानी मॉडल्स के ऊपर नंबर, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, या फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे चाचा जी हो, चाहे वो लोग हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, यानी फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड पर्सन हो, इसके ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आई कैन डू इट, तो यहां पे देख रहे आई कैन के बाद डू लगाया। इस तरीके से ही कैन डू इट, तो मॉडल कैन, यहां पे कैन के बाद डज नहीं लगाया, डू ही लगाया। दे कैन डू इट, वी कैन डू इट, यानी ये जो रूल होता हर एक मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, और आप इसको हर एक रूल, इस रूल को हर एक मॉडल्स के लिए एप्लीकाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है सभी के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इसके बारे में जानने चाहिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं, मॉडल्स के अंदर जो भी वर्ब की पहली फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, उसी का यूज होता है। इन मॉडल्स वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें कहीं सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का ही यूज करते हैं। उसके बाद आप सभी को पता है एक ऑट और यूज्ड, जिसको हम मॉडल्स के तरीके से भी कंसिडर करते हैं। तो इस ऑट के बाद या यूज टू के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है, टू यूज किया जाता है, यानी इनके साथ टू यूज करना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए ऑट टू और यूज टू बन जाता है। अगर मैं बात करूं कुछ और मॉडल्स की जिनकी कुछ क्वालिटीज होती, स्पेशलिटी होती, जैसे नीड आ गया, जैसे डेयर आ गया, जैसे यूज्ड आ गया, ये मैन वर्ब्स की तरीके से यूज भी होते हैं और एक मॉडल्स की तरह से भी यूज होते हैं। इसीलिए भाई साहब इनका नाम रखा है हमने मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल्स भी इसको हम कहते हैं। आई होप डियर फ्रेंड्स कि इस वीडियो के अंदर आपको वर्ब्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और ये वीडियो आप सभी के लिए एक सही तरीके से बेनिफिशियल भी हुई होगी, आपको कुछ सीखने को भी मिला हुआ होगा। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और आप फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स के अंदर बताना क्या आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, क्या यहाँ से इस वीडियो से आपके नॉलेज के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुई या डिक्रीमेंट हुई, ये भी जरूर आप बताएं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर योर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स, जो आप कोशिश कर रहे हैं आपकी अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, प्रोफिशिएंट बनने के लिए। थैंक्स टू यू ऑल एंड हेड्स ऑफ टू यू ऑल। प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग डे इन डे आउट, सो दैट यू कैन बी ए बॉस ऑफ दिस यूनिवर्स. You can be a reason for your family happiness. You can be reason of somebody's happiness. Thank you very much. Because एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस को देखने के अंदर टाइम हमारा ऐसे ही इन्वेस्ट होता फालतू का, एक बात आप ध्यान रखें कि हर कोई, मैं, आप, हम सभी क्या चाहते हैं, फ्यूचर के अंदर एक अच्छी अर्निंग चाहते हैं। और अगर आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी लर्निंग की जरूरत है। बिकॉज अर्निंग कम्स बाय लर्निंग। बिकॉज जो पैसा होता है, जो कमाई होती है, वो सिखलाई से ही आती है। इसीलिए
अर्निंग कम्स बाय लर्निंग। आई होप डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे ब्राइट आविष्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। और हर दिन एक नई वीडियोस जरूर आपके लिए अपलोड की जाएगी, बहुत मेहनत लगती है। आई होप यू विल आल्सो बी शेयरिंग दिस वीडियो through among your friends, among your other learners. Thank you very much. God bless you.